बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज फरहान महमूद और आप देख रहे हैं मैथ स्क्रीन। और मैथ स्क्रीन की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ए लेवल S1 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें ज्यादातर चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, आपके मार्क्स को गेन करना किस चीज पे डिपेंड करता है। इट इज ऑल अबाउट थिंकिंग प्रोसेस। ठीक है, लंबी लंबी कैलकुलेशंस नहीं होती हैं, सिर्फ थिंकिंग प्रोसेस है। अगर आपने सही सोच के सही चीज अप्लाई कर दी तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सो आइए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमसे क्या पूछा गया। आपके पास पेपर से भी एक क्वेश्चन है। देखिए, एक मिनी बस है और उस मिनी बस के अंदर कुछ सिटिंग अरेंजमेंट इस तरह से दिया हुआ है कि देयर आर 1 2 3 4 देयर आर 4 रोज। बैक में जो रो है उसके अंदर कंटिन्यूअसली 5 सीट्स लगी हुई हैं। उसके अलावा जितनी भी रोज हैं यानी 1 2 3, इनके अंदर जो है वो 2 2 इधर साइड्स पे हैं, यानी ऑल टुगेदर देयर आर 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 लेफ्ट पे और 6 जो है वो राइट पे, यानी 12 है। टोटल सीट्स जो है वो कितनी है, 17 सीट्स का अरेंजमेंट दिया हुआ है इस मिनी बस के अंदर। ठीक है, बैक पे 5 है और इसके अलावा 3 रोज हैं और हर रो के अंदर 1 2 3 4 दी हुई हैं। अच्छा जी, अब उन्होंने कहा है कि इस बस के अंदर 11 पैसेंजर्स जो है वो आएंगे। 11 पैसेंजर्स, नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने हैं, 11 हैं। और टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स कितनी हैं, टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स जो है वो 17 है। अच्छा जी, फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी पॉसिबल सिटिंग अरेंजमेंट फॉर 11 पैसेंजर। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, सिंपल परम्यूटेशन लगाइए और इन 11 पर्सन्स को, पैसेंजर्स को 17 सीट्स के ऊपर अरेंज कर दीजिए। यानी आप क्या लगाएंगे, फर्स्ट पार्ट हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली 17p11। सो आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 17p11 को। तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, देखते हैं। 17p11 एंड द आंसर इज वेरी ह्यूज, इट इज 4.94 10 raised to the power 11। So this is your answer। सिंपल वे में आपने क्या किया, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और नंबर ऑफ स्पेसेस बराबर नहीं थे, इसलिए फैक्टोरियल नहीं लगाया। हमारे पास स्पेसेस ज्यादा थी, ऑब्जेक्ट्स कम थे, इसलिए हमने परम्यूटेशन से यानी एनपीआर लगा के इसको सॉल्व कर लिया। हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, हाउ मेनी पॉसिबल अरेंजमेंट आर देयर इफ 5 पर्टिकुलर पीपल सेट इन द बैक रो। अच्छा देखिए, बैक रो को मैं यहां पे दोबारा से अगर बनाऊं, सो ये सीट नंबर 1 2 3 4 एंड 5 सीट्स है और 5 सीट्स के अंदर 5 पर्टिकुलर मखसूस लोगों को हमने यहां पे बिठा दिया। ठीक है, सो नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 5। नंबर ऑफ पीपल जिनको यहां पे बिठाना है वो कितने हैं, 5। ठीक है, जिसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्पेसेस के बराबर है। तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, 5 फैक्टोरियल। बट 5 फैक्टोरियल इज नॉट द टोटल आंसर, कंप्लीट आंसर नहीं है ये। क्यों, क्योंकि अभी तो सिर्फ 5 लोगों को बिठाया है और 11 में से 6 लोग बाकी हैं। अब 6 लोग बाकी हैं, इस बैक रो को हमने फिल कर दिया। अब कितनी सीट्स बाकी हैं, 1 2 3 4 5 6 और 6 उस साइड पे, यानी 12 सीट्स के अंदर हमें 6 लोगों को अरेंज करना है, याद रखिएगा। तो एनपीआर लगेगा किस तरह से, 12p6। तो स्टूडेंट हम मालूम कर लेते हैं 5 फैक्टोरियल का आंसर। 5 शिफ्ट फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा 120 और हम निकालेंगे परम्यूटेशन यानी 12p6 और उसका भी आंसर आ गया हमारे पास। सो इसको हम दोबारा से कैलकुलेट करते हैं, 12 शिफ्ट p6 एंड द आंसर इज 665280 665280। इसको टाइम्स कर दीजिए 120 से, तो आंसर हमारे पास बिग आंसर 798333600। So this is the final answer of the second part। ओके जी, ये भी हमारे पास हो गया। अब मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट। अब देखिए, थर्ड पार्ट में थोड़ा सा जरा उन्होंने इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की सिर्फ कोशिश की है, लेकिन वो आपसे बच नहीं पाएंगे। आप इसको आराम से इसकी कॉम्प्लिकेशन खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। देखिए, 11 पैसेंजर्स में से 5 आर अनमैरिड और जो बाकी 6 हैं वो 3 मैरिड कपल्स हैं। ठीक है जी, तो 3 मैरिड कपल्स का मतलब उनमें 6 पर्सन होंगे और 5 पर्सन अनमैरिड है, तो 6 और 5 टोटल 11 हो गए। ये तो उन्होंने इंफॉर्मेशन हमें दे दी। अब बताया, इन हाउ मेनी वेज 5 ऑफ 11 पैसेंजर्स बी चोजन, मतलब क्या सिलेक्शन होगी, मतलब क्या कॉम्बिनेशन, यानी एनसीआर लगेगा क्योंकि चोजन लिखा हुआ है। इफ देयर मस्ट बी 2 कपल्स, अच्छा जी बता दिया कि 2 कपल जरूरी हैं और एक और बंदा लेना है हमने।
ठीक है, 2 कपल जरूरी हैं और एक और बंदा लेना है। जब 2 कपल्स लेंगे तो 4 पर्सन हो जाएंगे और एक उसमें और शामिल करेंगे तो 5 हो जाएंगे। उन्होंने 5 पैसेंजर्स का ही बताया था, यानी हमें कहा है ऑफ 11 पैसेंजर्स 5 आर अनमैरिड एंड द अदर 6 contains 3 married couple. In how many ways 5 of 11 passenger be chosen? यानी 5 लोगों को सिलेक्ट करना है, चूज करना है, जिसमें से 2 मैरिड कपल होने चाहिए और एक हो सकता है कि मैरिड कपल हो या ना भी हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द टोटल कंडीशन गिवन। तो हम क्या करेंगे, देखते हैं कि मैरिड कितने हैं। मैरिड हैं जी 3 कपल्स यानी 6 पर्सन्स। इसी तरह से अनमैरिड कितने हैं, अनमैरिड है टोटल 5 पर्सन। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसमें से 5 सिलेक्ट करने हैं। ये टोटल 11 हो गए, 5 and 6 11, इसमें से 3 कपल्स और 5 जो है वो इंडिविजुअल अलग अलग हैं। अब इनमें से हमने क्या सिलेक्ट करना है, हमने 5 सिलेक्ट करने इस तरह से कि 2 मैरिड कपल मस्ट हो, लाजमी हो, जरूर हो। अब मैरिड कपल हैं कितने, 3 मैरिड कपल है, यानी 3 में से आपने 2 मैरिड कपल लेने हैं। ठीक है, ये तो हमने कर दिया एक जगह। अब हमारे पास क्या सिस्टम बचा, बाकी कितने लोग बचे, 3 में से हमने 2 मैरिड कपल ले लिए, यानी टोटल 4 लोग आ गए। अब हमारे पास लोग कितने बचे, 1 मैरिड कपल बच गया, यानी रिमेनिंग में सिलेक्शन के बाद रिमेनिंग में हमारे पास 1 कपल बचा, जिसके अंदर 1 + 1 2 लोग होंगे और 5 जो है वो और लोग बच गए। अच्छा जी, 5 अनमैरिड लोग बच गए। तो टोटल 2 + 5 is 7, यानी टोटल अब 7 चॉइसेस है, उसमें से हमें कितने चाहिए, सिर्फ एक और चाहिए, क्योंकि 5 लोग सेलेक्ट करने से हमने 2 कपल यानी 4 लोग सेलेक्ट कर लिए। अब हमारे पास टोटल कितने बचे हैं, 7 बचे हैं। अब उन्होंने एक कंडीशन नहीं डाली, उन्होंने कहा है इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर लो, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो। तो यहां पे सिंपली हम क्या लगाएंगे, 7 टोटल है, चाहिए कितना 1, यानी 7C1 हम लगा देंगे। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3C2 and the answer is 3 and 7C1 का आंसर तो 7 ही आता है, लेकिन फिर भी इसको करते हैं हम। 7C1 is obviously 7, तो आंसर इज 21। तो देखा आपने कितने आराम से आपने 8 मार्क्स को सॉल्व कर लिया। आप इन क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इस क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम होता है या इससे मिलते जुलते क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जरूर रिप्लाई करूंगा।